शिवाजी महाराज ने कभी भी मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत करना या अपना रवैया कभी भी नहीं रखा है। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन राजा थे, बेहतरीन सियासतदान थे और शिवाजी महाराज ने जो किसी राजा महाराजा के बेटे तो नहीं थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, अलग अलग तरह की तरकीबों से अपना खुद का एक नया राज शुरू किया महाराष्ट्र में। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं BTS न्यूज़। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले शिवाजी महाराज का सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिवस मनाया गया। लेकिन इस साल का जन्मदिवस दूसरे पिछले जन्मदिवस से डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया और मेन मीडिया में एक बहस छिड़ी हुई है कि शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदुओं के ही लीडर थे या शिवाजी महाराज मुसलमानों के भी नेता थे। शिवाजी महाराज का उस वक्त के मुसलमानों के साथ में क्या रिलेशन था, इसके बारे में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड के प्रेसिडेंट जनाब आकिफ तपेदार साहब से, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर भी है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे BTS चैनल पे। हमारा सर सवाल आपसे ये है कि शिवाजी महाराज का उस वक्त के मुसलमानों के साथ में कैसा रिलेशन था, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, मैं BTS का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख़ जब हम समझते हैं और हकीकी तारीख़ समझते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उनके आबा व अजदाद का मुसलमानों के साथ कैसा रवैया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादा थे मालोजी राजे भोसले, जो कि एलोरा के रहने वाले थे औरंगाबाद के पास, दौलताबाद के पास। तो उनके दादा मालोजी राजे भोसले ये अहमदनगर का जो एक बहुत ही बुज़ुर्ग सूफ़ी संत हो गुज़रे हैं, शाह शरीफ जी, उनके बड़े मोतक़िद थे, मुरीद थे। और उन्हीं की दुआओं से मालोजी राजे भोसले को 2 बेटे हुए, ऐसा कहा जाता है तारीख़ में। और मालोजी राजे ने उन्हीं सूफ़ी संत शाह शरीफ बाबा की निस्बत अपने दोनों बेटों के नाम रखे, शाह जी और शरीफ जी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं ये शाहजी राजे भोसले के बेटे हैं। तो शाहजी राजे भोसले भी मुस्लिम सूफ़ी संतों के बहुत ही कदरदान थे, बड़े मोतक़िद थे। और शाहजी राजे भोसले भी अहमदनगर के जो श्रीगोंदा है, यहाँ जो शेख मोहम्मद बाबा करके एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हो गुज़रे हैं, उनके बड़े मोतक़िद थे। उन्होंने ही यानी शाहजी राजे भोसले ने उनकी दरगाह को तामीर किया। और आज भी हज़ारों और लाखों लोग, ख़ासतौर से महाराष्ट्र के लोग, शेख मोहम्मद बाबा की दरगाह पर जाते हैं। आपको मैं बताता चलूँ, बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि श्रीगोंदा ये जो दरगाह है वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड है, उस पर लिखा है श्री संत शेख मोहम्मद बाबा मंदिर। हालांकि वो दरगाह है लेकिन वो मंदिर लिखा हुआ है। शायद ये मुल्क की या सारी दुनिया के अकेला ऐसा मंदिर होगा जो कि एक मज़ार है, दरगाह है, और उसको लिखा है श्री संत शेख मोहम्मद बाबा मंदिर। तो ये महाराष्ट्र का एक कल्चर भी है। और ख़ुद शिवाजी महाराज भी जो रत्नागिरी के पास केड़शी नामी छोटा गांव है, वहाँ पर एक सूफ़ी संत रहा करते थे जिनका नाम याकूत सरवरी बाबा है। उनके बड़े मोतक़िद थे। पूना के पास एक बहुत बड़े सूफ़ी संत उस ज़माने में हो गुज़रे हैं 17वीं सदी में, जिनका नाम मौनी बाबा है। मौनी ये लफ्ज़ पड़ा है मौन की वजह से, यानी खामोश रहा करते थे। तो अक्सर जंग से पहले शिवाजी महाराज उनके पास जाते, दुआएं लेते, या फिर न जा सकते तो किसी और अपने ज़िम्मेदार को उनके पास भेजते दुआएं लेने के लिए। इस तरह से शिवाजी महाराज ने कभी भी मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत करना या अपना रवैया कभी भी नहीं रखा है। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन राजा थे, बेहतरीन सियासतदान थे। और उस ज़माने में जो औरंगज़ेब की लड़ाई हो या और बहुत सारे, जो बीजापुर की आदिल शाही है, अहमदनगर की निज़ाम शाही है, बीदर की ब्रिटिश शाही है, तो ये तमाम, और फिर मुग़ल जो दिल्ली की थी मुग़ल शाही, ये मुस्लिम अलग अलग सल्तनतें हम कह सकते हैं क्योंकि वो इस्लाम के मानने वाले थे। लेकिन ये सब सत्ता की, कुर्सी की, इक़्तिदार की और साम्राज्य की ही ये सब लड़ाइयाँ थी और उनका राज कारोबार था। और शिवाजी महाराज ने जो किसी राजा महाराजा के बेटे तो नहीं थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से,
अलग अलग तरह की तरकीबों से अपना खुद का एक नया राज्य शुरू किया महाराष्ट्र में, जिसको हम हिंदवी स्वराज कहते हैं। शिवाजी महाराज ने उसको नाम दिया और उस राज्य में सभी मज़ाहिब के लिए, सभी ज़ातों के लिए यकसां सलूक होता था और किसी भी तरह का भेदभाव मज़हब की बुनियाद पर कम से कम नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि शिवाजी महाराज हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और उनको अपने मज़हब से बड़ा प्यार भी था, लेकिन उसकी बिना पर वो किसी से नफ़रत नहीं करते थे। और अगर हम तारीख़ देखें तो हमको समझ में आता है कि ख़ुद शिवाजी महाराज के जो वालिद थे शाहजी राजे भोसले, ये शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले बीजापुर की आदिल शाही में थे और उनके आखिरी सांस तक, मरने तक वो बीजापुर की आदिल शाही दरबार से ही वाबिस्ता रहे। बहुत ही ज़िम्मेदार सरदार थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर थे और बेंगलोर का एक बहुत बड़ा इलाका उन्होंने फ़तेह करके अपनी हुकूमत कायम की थी, पर वो हुकूमत थी बीजापुर की आदिल शाही की। तो ये जहाँ औरंगज़ेब की फ़ौज में लाखों की तादाद में राजपूत हैं, मराठा भी हैं महाराष्ट्र के, बहुत बड़ी तादाद थी औरंगज़ेब की फ़ौज में। बीजापुर की जो आदिल शाही है वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मोरे, जेधे, सावंत, जाधव और मोहिते, इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मराठा थे। जो अहमदनगर की निज़ाम शाही थी वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मराठा थे। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो राजा भले मुस्लिम हो, लेकिन उसकी फ़ौज में, उसकी सेना में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मराठा भी है और ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, पठान भी है, यानी सभी मज़ाहिब के लोग थे। औरंगज़ेब की भी फ़ौज में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में राजपूत थे, मराठा थे और भी कई ज़ातों के लोग थे, ब्राह्मण भी थे। तो ये उस दौर की जो है ये इक़्तिदार की लड़ाई थी, मज़हब की कहीं भी नहीं थी। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के ही राजा नहीं थे, बल्कि उनके प्रजा में हिंदू मुसलमान सभी के वो हितैषी थे और सभी को अपना मानते थे। तो इस तरीके का क्यों प्रचारित किया गया हमारे इतिहास में और हमारे आज के समय में हम देखते हैं कि उनको इस तरह क्यों प्रचारित किया जा रहा है कि वो सिर्फ हिंदुओं के ही राजा थे? देखिए, दरअसल इसको थोड़ा सा संजीदगी से समझने की हमको ज़रूरत है। हुआ ये है कि जब हमारा मुल्क जो है वो, जैसे हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन ये 47 को आज़ाद होने से करीब 25 से 26 साल पहले या 1920 के बाद की तारीख़ हम थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि उस दौर में भारत में आज़ादी का बिगुल बजने लगा था। भारतीयों को बहुत सारे मरात और बहुत सारी आज़ादियाँ और बहुत सारे हुकूक दिए जाने लगे थे और उसके बाद भारत में इलेक्शंस भी होने लगे थे। अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरह के वज़ीर आला भी बनने लगे थे। इन्हें तमाम चीज़ों को देखने के बाद इस देश का एक बहुत छोटा सा तबका, लेकिन बहुत ही मजबूत पकड़ रखने वाला समाज पर, वो ब्राह्मणवादी तबका था। इस ब्राह्मणवादी तबके ने जब ये महसूस किया कि अब अंग्रेज़ जाने के बाद इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा, जमहूरियत आएगी, जहाँ हर एक शख्स को वोट देने का मसावी हक होगा, ज़ात और फ़िरके की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर किसी को फौकियत नहीं होगी, कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई कनिष्ठ नहीं होगा, कोई उच्च नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई टचेबल नहीं होगा, कोई अनटचेबल नहीं होगा। मज़हब की बुनियाद पर और ज़ात की बुनियाद पर किसी को भी किसी पर फौकियत नहीं होगी। ये जब उनको समझ में आने लगा तो उन्होंने अपना जो हज़ारों साल का भारत में जो इक़्तिदार था, इस इक़्तिदार को भारी ख़तरा महसूस किया और उसी 2020 के आसपास ही उन्होंने इस तरह की हिकमतें शुरू की कि अगर हमको हमारा हज़ारों साल का जो राजपाट कायम करना है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी ताकि इस देश के लोगों को उन मसाइल में उलझाया जाए जो कि उनके बुनियादी मसाइल बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, भारत एक मजहबी मुल्क हमेशा से रहा है और मज़हब यहाँ के लोगों के बहुत खून में रचा बसा है। इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने अलग अलग शख्सियतों को मुल्साद बनाना शुरू किया, उनको डिस्प्यूटेड बनाना शुरू किया और ये देखा कि हर वो शख्स जो मुस्लिम है उसको जालिम बताया जाए, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने वाला बताया जाए, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने वाला बताया जाए। इस तरह के हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी गई, झूठे उसमें रेफरेंसेस। तो ये नफ़रत फैलाने का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज द्वारा बहुसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए एक वोट बैंक की राजनीति है, जिसमें शिवाजी महाराज को हिंदू नेता बताया करके बहुसंख्यक समाज का वोट हासिल किया जा सकता है।
देखिए, यहाँ पर हिंदू नेता या हिंदू राजा की बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुश्मन, मुसलमानों से नफरत करने वाला, ये बताना बहुत अलग है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों से नफरत करने वाला राजा जानबूझकर बताया गया, मनगढ़ंत तारीखें लिखी गई, और बदकिस्मती या अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने भी वक्त रहते इन चीज़ों को समझा नहीं, और वो दीन और दीन के मसाइल में उलझे रहे और उसी पर भरपूर काम किया। उन्होंने हज़ारों किताबें लिखी, पर मुल्क में क्या हो रहा है उन्होंने कतई इसको समझा नहीं, जब समझना था। बहरहाल महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तबका छत्रपति शिवाजी महाराज की सही तारीख को जानता है और वो उस पर बड़ी मेहनत कर रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज की सही तारीख को लाने का काम कर रहा है सामने, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसी भी किस्म की नफरत न फैलाई जाए, न ही कोई फसाद हो, न कोई घर जुड़े। इसलिए मुसलमान भी बड़ी तादाद में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मनाते हैं। इस बार जो शिवाजी जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया, इसमें एक चीज़ खास ये देखने को आ रही है कि मुस्लिम समाज के कई एनजीओज़ ने भी इस तरीके का आयोजन किया, गोष्ठी की, जिसमें शिवाजी महाराज का मुसलमानों के साथ में कैसा रिलेशन था, इस पे कई सारी प्रोग्राम्स हुए। और ये भी देखा गया कि मुस्लिम यूथ भी शिवाजी महाराज की जयंती से रिलेटेड प्रोग्राम्स में जुड़ रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं, ये जो मुस्लिम समाज में चेंज आ रहा है? देखिए, असल में कम से कम मैं समझता हूँ कि 25 से 1 साल पहले से महाराष्ट्र के मुसलमान बहुत कम तादाद में ही सही, लेकिन शिवाजी महाराज की जयंती मनाते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बड़े पैमाने पर इसको पब्लिसिटी मिल रही है। हाँ, ये भी सही है कि बड़े पैमाने पर मुसलमान अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में शिव जयंती मनाते हैं। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज की जयंती मनाते वक्त जयंती मनाने का जो तस्वुर आम तौर से दूसरे लोगों में, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए कि हम लोग आए, बैठे, फूल मालाएँ पहनाई, जय जयकार किए और फिर जो है गुलाल लगाए। इस तरह के रिवाज से बेहतर है कि हम लोग जयंती इस तरह से मनाएं कि शिवाजी महाराज की सही तारीख तमाम लोगों तक पहुँचे, मुसलमानों के घर घर तक भी पहुँचे, और साथ ही साथ जो हमारे हिंदू भाई हैं जिनके दिलों में शिवाजी महाराज का नाम लेकर मुसलमानों से नफ़रत पैदा की गई है, हम उसी तारीख को सही ढंग से पेश करें, ताकि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। और महाराष्ट्र की नहीं बल्कि मुल्क की ये ज़रूरत है कि हम सही तारीख को समझें और हमारे जो हीरोज़ हो गुजरे तारीख के, उनकी सही तारीख ही हमको इस मुल्क को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। आप ये बोलना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज शिवाजी महाराज के इतिहास को जाने, उनकी जयंती मनाएं, उनसे अपना एक रिलेशन रखे, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि वो शिर्क की तरफ मुलविस हो जाए और एक नया फितना खड़ा हो जाए। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में ये गलतफहमी है कि शिवाजी महाराज को जिस तरह से ब्राह्मणवादी फोर्सेस ने मुसलमानों से नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख को, जो सही तारीख है, वो लोगों तक पहुंचाएं, और यही उसका इलाज है कि जो झूठ ख़त्म हो जाएगा और सच गालिब आ जाएगा। जयंती मनाने के लिए ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई जो बहुत सारे महाराष्ट्र के इलाकों में मनाते हैं, उनको ये ज़रूर एहतियात बरतनी चाहिए कि इस जयंती मनाते वक्त ये ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जयंती मनाते वक्त जो इस्लामी तहज़ीब है, इस्लामी आदाब है, उसको मलहूज़ रखते हुए हम मनाएं, ताकि और इससे कोई नया फितना न पैदा हो। बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम शिवाजी महाराज की जयंती को मनाएं तो तकरीर के ज़रिए मनाएं और गलत फहमियों को दूर करने के लिए अच्छा सा प्रोग्राम रखें, और भरपूर तादाद में हमारे हिंदू भाइयों को बुलाएं, SC ST OBC भाइयों को बुलाएं, मराठों को बुलाएं, ताकि हम इन तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को जब बुलाते हैं और उनके सामने सही तारीख रखते हैं तो यकीनन ये हकीकी मानों में जयंती मनाना है। वरना DJ लगाना, बैंड बाजा लगाना, फूल मालाएं पहनाना और फिर अलग अलग किस्म की रिवाजें करना, ये मैं समझता हूँ कि हकीकी मानों में जयंती का एक बहुत बहुत मामूली सा हिस्सा है। सही जयंती तो ये है कि हम उनकी सुनहरी तारीख को अवाम के साथ सामने पहुँचाएँ। सर, एक इस से ही जुड़ा हुआ सवाल है, भारतीय मुसलमान, जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान बहुत कम तादाद में आए थे यहाँ पर। कुछ पहले तो तिजारत करने के लिए आए थे, बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना राजपाट भी स्थापित कर दिया, लेकिन हम सबको पता है कि मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम थी। जब वो यहाँ पे आए, उन्हें ये देश पसंद आया और इस्लाम की दावत जो यहाँ के लोगों तक पहुँची,
इसमें हमारे सूफिया कराम का और दीन का प्रचार करने वालों के बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना स्टार्ट कर दिया और एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन देखा यह जाता है कि भारतीय मुसलमान यहाँ के जो उनके पूर्वज थे उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं जितना वो अपना रिलेशन अरब कंट्रीज़ या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ से रखते हैं। आपको नहीं लगता कि भारतीय मुसलमानों को भी ये पता होना चाहिए कि वो इसी मिट्टी के हैं, उनका डीएनए इसी कंट्री का है? तो यहाँ के जो महापुरुष हुए हैं जैसे शिवाजी महाराज हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, ऐसे ज्योतिबा फुले जी हैं जिन्होंने समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ऐसे लोगों के बारे में यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए, हमारे मुसलमानों को, और उनको खुद ये पता होना चाहिए कि उनका डीएनए भी यहाँ के मुसलमानों से मिलता है। और ये अब तो ये रिसर्च के द्वारा प्रूव हो गया है कि भारतीय मुसलमानों का 99% डीएनए यहाँ के लोगों से ही मिलता है और अक्सरियत उनकी शूद्र, जिनको SC ST OBC बोलते हैं, उनके लोगों से मिलता है। आपको नहीं लगता है कि एक अच्छा मौका, एक अच्छा वक्त आ गया है कि यहाँ के मुसलमानों को पता चले? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भारत में जो इस्लाम फैला है वो राजाओं महाराजाओं की वजह से नहीं फैला है बल्कि सूफ़ी संतों की वजह से फैला है। और सूफ़ी संतों का जो किरदार था, उनका जो सलूक था, रवैया था, उनका कैरेक्टर था, इसकी वजह से फैला है। भारत में शूद्र अतिशूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो तबकाती कश्मकश सिद्धिलाल घोड़दल के सेनापति, एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो मजहबी बुनियादें हैं, उससे बहुत बड़ी तादाद में लोग बेजार थे और उनको एक ऐसा हल चाहिए था जो उनको इज़्ज़त की और गैरत की ज़िंदगी दे सके, और वो इस्लाम में थी। इसलिए लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो अपने आप को तारीख़ के बड़े बड़े उलमा वगैरह कहा करते थे, मैं समझता हूँ कि जाहिलियत की हद तक उन्होंने नादानियाँ बरती हैं। राज करने वालों का मज़हब ज़रूर इस्लाम था, पर कहीं भी ये कोई हुकूमत को आप इस्लामी हुकूमत नहीं कह सकते। और ये कहना कि हमारे बाप दादा ने 800 साल राज किया है, ये दरअसल आपकी जाहिलियत की बदतरीन मिसाल है, आपके अक्ल के बोनेपन की इंतहाई घटिया सी मिसाल है। ये कहना दरअसल यहाँ के एक बहुत बड़ी तादाद को, जो 80% से ज़्यादा, उसको चिढ़ाने के लिए है। आप उनको चिढ़ाना चाहते हो कि हम इतनी कम तादाद में होते हुए भी तुम पर राज किया है। क्या वाकई मुसलमानों की हुकूमत थी? मैं समझता हूँ कहीं भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, वरना औरंगज़ेब शिवाजी महाराज से ज़्यादा आदिल शाही के ख़िलाफ़, निज़ाम शाही के ख़िलाफ़, ब्रिटिश शाही के ख़िलाफ़ जंगें नहीं करते। औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हुकूमतों को ख़त्म करने के लिए जंगें लड़ी हैं, शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ कम लड़ी हैं। तो क्या हम औरंगज़ेब को इस्लामी हुकूमत माने? या बीजापुर की जो हुकूमतें थी, क्या उन्होंने निज़ाम शाही के ख़िलाफ़ जंगें नहीं लड़ी? गोलकोंडा के खिलाफ जंगें नहीं लड़ी? क्या उन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ी? ये हम देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं भी दूर दूर तक ये मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग थी, साम्राज्यत की जंग थी। जाहिल मुसलमानों ने इसको मुसलमानों की हुकूमत और 800 साल हुकूमत लिखा, और उसका ये खमियाजा आज के नादान और हम लोग भुगत रहे हैं। और तुर्रा ये है कि आज भी उसी भ्रम में जी रहे हैं कि आज भी ये कहते हैं कि हम लोगों ने हुकूमत की है। तो ये हमको समझना चाहिए कि भारत का जो 99% मुसलमान है, ये कन्वर्टेड है। इस्लाम इसने कबूल किया है अपनी मर्ज़ी से, किसी के दबाव में, किसी तलवार के ज़ोर से या किसी के लालच से नहीं। इस्लाम का जो सिस्टम था मसावात का, उसको इतना कशिश ज़दार हुए कि उन्होंने कबूल किया। ये हमको समझना चाहिए। तो हमारे उलमाओं को आगे आकर के ये बताना चाहिए कि हमारा डीएनए यहाँ के जो OBC SC ST है उनके डीएनए से मिलता है और वो हमारे भाई हैं। हमारे लोगों को भी जहाँ एक तरफ बाबर, औरंगज़ेब और अकबर की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज की क्या हिस्ट्री थी। उनको भी ये पता होना चाहिए ज्योतिबा फुले कौन थे और अम्बेडकर कौन थे। जब हमारे लोगों को उनका इतिहास पता चल जाएगा तो बहुत सारी परेशानियाँ और जिस तरीके के मसाइल मुसलमानों के सामने आ रहे हैं, बहुत हद तक वो उसका सलूशन, उसका समाधान मिल सकता है। जी, ये बहुत से सही आपने सवाल किया है। देखिए, असल में मैं उस आलिम को बदतरीन जाहिल समझता हूँ जिसको अपने मुल्क की, अपनी रियासत की ज़बान का, तहज़ीब का, तारीख़ का कोई इल्म न हो। तो दोस्तों, ये थे आकिफ़ दफ़ेदार साहब, जिनसे हमने शिवाजी महाराज और भारतीय मुसलमानों के रिलेशन के बारे में जाना। ऐसे ही कुछ अन्य मुद्दों के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।